नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल, आपके साथ मैं हूं रेखा। शुरुआत माघ मेले में आज के स्नान, दान और ध्यान से करेंगे। आज माघी पूर्णिमा है और प्रयागराज के संगम तट पर लगे आस्था के माघ मेले में माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बता दें कि माघ मेले का ये 5वां स्नान है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी पर स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी में दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, काशी की है। यहां पर घाटों पर श्रद्धालु माघी पूर्णिमा पर स्नान दान कर पुण्य का लाभ ले रहे हैं। यहां भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखी जा रही है। तीसरी तस्वीर है बेगूसराय की। गंगा घाटों पर भक्तों की जबरदस्त भीड़ यहां पर देखी जा रही है। श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, माघी पूर्णिमा की ये तस्वीरें हैं और किस तरीके से त्रिवेणी में आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। सुबह से ही जो आस्था का सैलाब है वो इन जगहों पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ आस्था का जन सैलाब जुटा है। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु यहाँ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अध्यात्म और आस्था के संगम में चौथे प्रमुख स्नान पर्व पूरे आस्था के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में संगम सहित सभी 18 घाटों पर श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा के मौके पर संगम तट पर स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु शनिवार शाम को ही जुट गए थे। आज सुबह जल्दी ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। यह कार्यक्रम देर रात तक चलने की संभावना है, क्योंकि माघी पूर्णिमा की शुभ तिथि आज रात 11:58 तक रहेगी। स्नान पर्व का समय होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते रहने का अनुमान जताया गया है। ज्योतिषी के जानकारों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग बना है। इस महाशुभ संयोग काल में पुण्य की डुबकी से मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों तरह के पापों के शमन का योग बन रहा है। माघी पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना है। इसके कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुण्य कमाने का मौका छोड़ना नहीं चाहते और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साधु सन्यासी भी इस मौके पर पवित्र स्नान में जुटे हैं। माघी पूर्णिमा के मौके पर विदेशी भक्त भी संगम नगरी पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाते देखे गए। संगम तट पर वो विधि विधान से पूजा करते दिखाई दिए। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही कल्पवास संपन्न हो रहा है। इसके बाद अब गृहस्थ कल्पवासियों का घर लौटना शुरू होगा। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद माघ मेला से कल्पवासियों का 1 माह पूरा हो जाएगा। इसके बाद वे अपने पूजा पाठ संपन्न कर गुरु से आशीर्वाद ले अपने घरों की ओर प्रस्थान शुरू कर देंगे। हम लोग दैनिक जीवन छोड़ करके 1 महीना कल्पवास किए हैं और आज पूर्णवासी का स्नान करने के बाद अब पुनः जो है दैनिक जीवन में प्रवेश करेंगे। कल्पवास समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ लोग अधिक नियम वाले हैं, वो संक्रांति वाले हैं, वो रुकेंगे। हमारा मतलब वही 1 महीना हम लोग अपना दैनिक जीवन छोड़ करके और यहाँ कल्पवास में पूजा पाठ में संलग्न रहे और हमारा 1 महीना बहुत सकुशल ढंग से व्यतीत हुआ। पूर्ण रूप से पूर्णिमा से पूर्णिमा तक स्नान किए, दैनिक जीवन छोड़ करके यहाँ पर कल्पवास किए, पूजा पाठ किए और अपने घर को वापस जा रहे हैं। कल्पवासियों की वापसी के विशेष इंतजाम शासन और प्रशासन के स्तर पर किए गए हैं। भक्तों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज माघी पूर्णिमा का बड़ा स्नान पर्व है। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक जो कल्पवासी यहाँ प्रवास कर रहे थे वो स्नान के बाद अपने गंतव्य को सुरक्षित प्रस्थान करेंगे। पूरे इस आज के पर्व को लेके और पूरे माघ मेले के दौरान हम लोगों ने एक व्यापक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। आवागमन के मार्ग निर्धारित किए हैं जिससे कि स्टैम्पीड आदि की घटना न हो। श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसके लिए माघ मेले क्षेत्र के अंदर पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में श्रद्धालुओं को वापस लौटने के लिए ट्रेन और बसों की व्यवस्था की गई है। माघ पूर्णिमा के मौके पर
वाराणसी में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ी। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और जय गंगे के नारों के साथ गंगा नदी में डुबकी लगाई। इस दौरान घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिहार के बेगूसराय में भी माघी पूर्णिमा के मौके पर गंगा के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान कर पूजा पाठ और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इन घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह पहुंच गए और गंगा स्नान किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर पूजा अर्चना कर अपने परिवार और देश के लिए सुख शांति की कामना करते हैं। मान्यता है कि माघ की पूर्णिमा के ही दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इस दिन गंगा स्नान करने से सुख मिलता है। बताया ये भी जाता है कि माघ महीने में देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण कर भजन कीर्तन करते हैं और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर वापस अपने लोक चले जाते हैं। इन्हीं मान्यताओं को लेकर माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु गंगा स्नान कर सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। प्रयागराज में 6 जनवरी से पौष पूर्णिमा के मौके पर शुरू हुआ माघ मेला अब अंतिम चरण में है। माघी पूर्णिमा स्नान चौथा प्रमुख स्नान है। इसके बाद 18 फरवरी महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी प्रमुख स्नान पर्व होगा। इसके बाद माघ मेले का समापन हो जाएगा। इस दौरान सभी स्नान पर्वों के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में 3 प्रमुख स्नान पर्व पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के अवसर पर संपन्न हो चुके हैं, जबकि चौथा आज माघी पूर्णिमा के दिन पर चल रहा है। आखिरी महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाला है। तो आज के दिन संगम पर स्नान का क्या महत्व होता है और माघी पूर्णिमा का भी क्या महत्व है, चलिए जान लेते हैं। माघी पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी के लिए प्रयागराज में संगम पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। संगम नगरी में लगे माघ मेले में देश के कोने कोने से पहुंचे साधु, सन्यासी, संत और श्रद्धालु इस पावन अवसर पर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले के दौरान विशिष्ट स्नान का यह चौथा और सबसे खास मौका है। तो साथ ही साथ देश भर में तमाम पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी का अनूठा अवसर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गंगा समेत पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान से महाकल्याण होता है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह माघी पूर्णिमा अनादि काल से ही तीर्थ में जहाँ जहाँ गंगा मैया है, भौतिक देहिक तापा है, यह कलिमल हरणी है और भक्तजन अपना गंगा स्नान कर मैया से अर्जी लगा ऐश्वर्य और कल्याण के स्वरूप में भक्तजन मां से अर्जी लगाकर अपना मनोकामना को सिद्ध करते हैं। यही कारण है कि प्रयागराज से लेकर वाराणसी, हरिद्वार समेत सभी जगहों पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए माघी पूर्णिमा के इस खास मौके पर श्रद्धालु दूर दूर से खींचे चले आते हैं। न सिर्फ पवित्र संगम के तट पर, बल्कि वाराणसी में भी गंगा के किनारे और देश भर की पवित्र नदियों के तट पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। ज्यादा महत्व है। लोग कहते हैं कि 1000 गौदान सेजदान का फल मिलता है गंगा स्नान से आज के दिन, और अपने भी नहाते हैं, अपने लिए पितरों के लिए भी स्नान करता है, बच्चों के लिए, सब परिवार के लिए स्नान करने से बहुत सारे फल मिलते हैं। माँ गंगा हैं, जैसे सब भगवान माँ गंगा भी हैं। शास्त्रों और पुराणों में मौनी अमावस्या के बाद माघी पूर्णिमा पर स्नान का खास महत्व बताया जाता है। यह माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा है,
माघी पूर्णिमा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। यह माघ महीने का अंतिम दिन है। इसके बाद फागुन महीने की शुरुआत होती है। माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। जानकारों की माने तो माघी पूर्णिमा के दिन व्रत, उपवास और दान से ज्यादा स्नान का महत्व है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान से मन और आत्मा शुद्ध होती है। माना जाता है कि स्नान से पापों का नाश होता है। पूर्णिमा तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है, तो पवित्र डुबकी लगाने से शरीर में स्फूर्ति और बल का भी संचार होता है। माना जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी में निवास करते हैं। इसलिए इस पावन दिन गंगा जल का स्पर्श करने से भी स्वर्ग का सुख मिलता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु माघ पूर्णिमा के व्रत, उपवास, दान और ध्यान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना इस मौके पर स्नान से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खास कृपा मिलती है। इस दिन 9 ग्रहों की कृपा भी आसानी से पाई जा सकती है। पूर्णिमा का इस स्नान का महत्व है। देखिए, माघ में सबसे बड़ा भगवान विष्णु के निमित्तार्थम तिल और गुड़, ये जो नई फसल होती है, इसका सेवन करना चाहिए। और माघ में भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं जो माघ का व्रत, 1 महीने का व्रत, गंगा स्नान, उनकी कथा श्रवण करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, तो साथ ही साथ सूर्य देवता की भी कृपा हासिल हो सकती है। पूर्णिमा तिथि पूर्णता की तिथि मानी जाती है। माघी पूर्णिमा पर चंद्रमा का कर्क राशि में प्रवेश होता है। इस दिन पवित्र स्नान से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, तो शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्नान दान कर सकते हैं। जानकारों की माने तो माघ महीना भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ शिव जी की उपासना के लिए भी उत्तम है। इसलिए माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में भी प्रयाग घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पे प्रयाग घाट का ये फल है कि जो लोग प्रयाग नहीं जा पाते हैं, वो लोग अगर यहाँ प्रयाग घाट पर स्नान कर लेते हैं तो वही पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है जो वहाँ पे प्रयाग त्रिवेणी में स्नान करने का है। ये इसका महात्म्य है और सभी संकट कट जाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। गंगा माँ सबके जो है पूर्वजों को और इस जन्म के सभी लोगों को जो है वो सद्बुद्धि प्रदान करती हैं और जिससे कि जो है वो समाज का कल्याण होता है। काशी का अलग महत्व है इसलिए कि यहाँ भी ये प्रयाग घाट है, इसीलिए वहाँ का स्नान जो नहीं कर सकता वो यहाँ अगर स्नान करता है उसको प्रयाग तीर्थ का फल मिलता है। इसलिए कि तीर्थों का राजा प्रयाग कहा गया है, मगर ये प्रयाग घाट है काशी का, विश्वनाथ की नगरी का, तो इसलिए इसका महत्व ज्यादा है कि यहाँ जो स्नान करता है उसको उस स्नान का फल यहीं प्राप्त हो जाता है। गंगा हो या गोदावरी या यमुना या कोई और नदी, कुल मिलाकर माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जलाशयों में पवित्र मन से स्नान के बाद पूजा अर्चना और दान से मंगल ही मंगल होता है। इसलिए धार्मिक जनमानस में माघ मेले की इस खास तिथि पर स्नान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही संगम की रेती पर 1 महीने से तंबुओं में रहकर कल्पवास कर रहे लाखों कल्पवासियों के कल्पवास का भी समापन हो जाएगा। श्रद्धालु विदा होने से पहले संगम पर भक्ति में लीन हैं। अपना घर परिवार छोड़कर 1 महीने से संगम की रेती में ही तंबुओं के शहर में संयम और संकल्प के साथ पूजा अर्चना करने के लिए लाखों की संख्या में कल्पवासी आज ही के दिन इस कामना के साथ अपने घर लौट जाएंगे कि अगले बरस गंगा मैया उन्हें दोबारा यहां आकर कल्पवास करने के लिए बुलाएगी। दूसरी तरफ पवित्र प्रयागराज में होली से पहले होली मनाई गई।
यहाँ पर साधु संतों और श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली, स्थानीय गीत गाए। साधुओं की परंपरा वर्षों पुरानी है। जब माघ मेला खत्म होने वाला होता है तब सब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और होली से पहले सभी संत और भक्त एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल और फूलों से होली खेलकर इस परंपरा को निभाते हैं। और इन दो तस्वीरों में आप इस परंपरा की झलक भी देख पा रहे हैं। खूब उड़ रहे हैं अबीर और गुलाल। साधु संतों पर हो रही है फूलों की बरसात। होली के रंगों और भक्ति से ओत-प्रोत ये माहौल बड़ा ही अनूठा और अलौकिक है। क्या साधु, क्या संत, क्या श्रद्धालु, कल्पवासी सब होली के रंग में घुल मिल गए हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज में लगे माघ मेले की है। यहाँ साधु संत और श्रद्धालु कल्पवासी मिलकर होली खेल रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। होली में करीब 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में साधु होली खेल रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं और रंग यहाँ पर खेल रहे हैं। जो भक्त हैं वो साधुओं पर फूल से वर्षा कर रहे हैं और फूलों की होली खेली जा रही है। होली के त्योहार से पहले साधु संतों के होली मिलन का ये उत्सव संगम नगरी में माघ मेले के दौरान मछली बंदर मठ में देखने को मिला है। यहाँ होली से पहले होली की ये परंपरा बरसों पुरानी है और इसके पीछे खास मकसद भी है। पूरे मास पूरा ब्रह्मांड यहाँ उपस्थित होता है और सभी हर्षोल्लास से सनातन धर्म की वैदिक परंपरा का ये तीर्थ है, जिसमें कल्पवास करते हैं, देवी देवताओं का स्वागत करते हैं, संगम गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद हमारी परंपरा है, हमारे अनादिकालिक परंपरा है मछली बंदर मठ के से कि जब मेला समाप्त होने लगता है तो सभी संतों को बुला करके, भक्तों को बुला करके हर्षोल्लास से मास भर में लोगों को कल्पवास करते हुए, व्रत करते हुए बहुत ज्यादा थकावट भी होती है और बहुत ज्यादा परिश्रम भी होता है। और जाने के समय मायूसी न हो, हर्षोल्लास से अगर आए हैं तो हर्षोल्लास से जाएं। इसलिए मछली बंदर परंपरा से मठ में जो भी महंत होते आए हैं सभी ने होली मिलन समारोह अनादिकाल से किया है। होली प्रेम और सद्भाव का त्योहार है, आपसी वैमनस्य को दूर करने का मौका है। तो माघ मेले से विदा होने से पहले यहाँ इस खास होली मिलन का मकसद भी यही है कि सभी साधु और संत और कल्पवासी संगम पर 1 महीने के अपने प्रवास के बाद आपसी दूरियां मिटाएं और यहाँ से खुशियाँ लेकर जाएं। सभी अपनी ग्लानिता दूर करके, अपने मन का वैमनस्यता दूर करके एक दूसरे को गले लगा करके होली समारोह करते हैं। उसके बाद से यहाँ विदा लेते हैं। साधुओं के इस होली मिलन समारोह में भजनों की शानदार रसधारा प्रवाहित हुई। यहाँ मौजूद सभी लोग भक्ति गीतों और भजनों की धुन पर जमकर झूमते नाचते दिखे, लेकिन सबसे शानदार रही साधु संतों और श्रद्धालुओं के बीच अबीर गुलाल और फूलों की ये होली, जो मथुरा वृंदावन और ब्रज मंडल में होली की झलक दिखला गई। माघ मेले में ये कहा जाता है कि सब लोग यहाँ पर मिलते हैं और एक दूसरे का साथ होता है। जाने से पहले यहाँ पर परंपरा ये है कि यहाँ पर होली से पहले संतों की होली की जाती है। वैसे तो प्रयागराज में माघ मेले का समापन 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर संगम पर पवित्र स्नान से होगा, लेकिन माघी पूर्णिमा से यहाँ के कल्पवासियों की वापसी होने लगी है। इससे पहले यहाँ होली का ये उत्सव
मठ की परंपरा को कायम रखने के साथ साथ मौसम में बदलाव, नई ऊर्जा और नए उल्लास को भी जाहिर करता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माघ पूर्णिमा के मौके पर किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता अलग अलग जगहों पर लगा हुआ है डुबकी लगाने के लिए, और ये तस्वीरें जीएनटी स्पेशल में आज हमने आपको दिखाई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।